नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं नवीद और आप देख रहे हैं एनडी टुडे न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का एनडी टुडे न्यूज़ के खुसूसी खबरनामे में खैर मख्तम है। आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज बतारीख 5 मार्च बरोज़ इतवार की देश और दुनिया से जुड़ी अहम तरीन खबरों की जानिब। नागालैंड मेघालय के वज़राए आला की 7 मार्च को होगी हलफ बर्दारी की तकरीब। मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी होंगे इस तकरीब में शरीक। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के वज़राए आला की हलफ बर्दारी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। आसाम के वज़ीर आला हिमांता बिश्वा शर्मा ने कहा कि त्रिपुरा में हलफ बर्दारी की तकरीब 7 मार्च को, जबकि मेघालय और नागालैंड में 7 मार्च को होगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत बीजेपी के सीनियर लीडर मुमकिना तौर पर शुमाल मशरिक़ी रियासतों में हलफ बर्दारी की तकरीबात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। डीजे की ऊंची आवाज से दुल्हे की हुई मौत। जी हाँ नाज़रीन, रियासत बिहार में पेश आए अजीबोगरीब वाक़े में डीजे की ऊंची आवाज़ से एक दुल्हे की मौत वाक़ हो गई। बिहार के सीतामढ़ी जिले के मानतेरा गांव से ताल्लुक़ रखने वाले सुरेंद्र कुमार नामी 30 साल नौजवान की शादी मुकर्रर थी। दुल्हा दुल्हन की शादी रिवायती तरीके से अंजाम पाई। इस दौरान डीजे बजाया जा रहा था। सुरेंद्र कुमार कई बार कहा कि डीजे की आवाज़ को कम किया जाए या फिर बंद किया जाए, लेकिन किसी ने भी इसकी बात नहीं मानी। अचानक सुरेंद्र कुमार स्टेज पर गिर पड़ा। इसे फौरी तौर पर इलाज के लिए मुकामी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वह तब तक दम छोड़ चुका था। मौत की जो वजह बताई गई है, हैरान कुन बताया गया कि डीजे की ऊंची आवाज से दिल का दौरा पड़ने की वजह से दुल्हे की मौत वाक़ई हो गई, क्योंकि ऊंची आवाज की वजह से दुल्हे के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मुक़द्दस मक्के मुकर्रमा में चांद खाने काबा के ऐन ऊपर देखा गया। हरम मक्की में मौजूद ज़ायरीन ने एक नायाब मंजर देखा। मक्के मुकर्रमा में 4 मार्च को चांद खाने काबा के ऐन ऊपर देखा गया। ऐसा साल 2023 के दौरान पहली और आखिरी मर्तबा हुआ। सबक और आजिल वेब के मुताबिक जिद्दा में फल्कियाती अंजुमन के सरबराह ने कहा कि ग्रीनविच टाइम के मुताबिक रात 7:43 पर चांद 79.5 डिग्री के ऊपर मक्के मुकर्रमा के आसमान पर नजर आया। सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज में योगा मुतारिफ करवाने के लिए मुआहदे होंगे। सऊदी अरब में योगा तेजी से मकबूल हो रहा है, जिसके तहत सऊदी योगा कमेटी के सदर नौफ अनरोरी ने कहा कि योगा की सपोर्ट और फरोख्त के लिए आइंदा चंद महीनों में सऊदी अरब की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कई मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। ये ऐलान रियाद में वजारत तालीम के ताउन से सऊदी यूनिवर्सिटीज़ स्पोर्ट फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट में मुमलिकत के विजन की सपोर्ट में यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स का किरदार के उन्वान से मुनक़िदा एक फोरम के दौरान किया गया। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ स्पोर्ट फेडरेशन के सदर लियोनेज एडर और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन के डायरेक्टर जनरल पाउलो फरिया की क़यादत में यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के मुतअद्दिद माहिरीन और बैनुल अक़वामी रहनुमाओं ने इस फोरम में शिरकत की। एक हिंदू लड़की के बदले 10 मुस्लिम खवातीन को फंसाने का श्री राम सेना के सरबराह का मशवरा। कर्नाटक के श्री राम सेना के सरबराह प्रमोद मतालिक ने पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगने वाले लीडरों को निशाना बनाया। उन्होंने कारवार में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने वाले बीजेपी लीडरों को चप्पल से मारना चाहिए। मतालिक ने 23 जनवरी को ऐलान किया था कि वो करकला से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। बागलकोट में एक जलसे में खिताब करते हुए इन्होंने कहा था कि हम वाज़ेह तौर पर जानते हैं कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हमारे पास इसका हल भी है। अगर हम लव जिहाद में एक हिंदू लड़की को खो देते हैं तो हमें इसका बदला लेने के लिए 10 मुस्लिम खवातीन को फंसाना होगा। बांग्लादेश के ऑक्सीजन प्लांट में धमाका, 6 हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। बांग्लादेश के शहर चिटागोंग के करीब
केशवपुर में ऑक्सीजन प्लांट में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 6 हलाक और 30 से ज्यादा अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। धमाके की वजह से प्लांट के अतराफ अकनाफ के इलाकों में कसीफ व गहरा धुआं के बादल छा गए। इत्तला मिलने पर पुलिस और फायर फाइटर के अमले ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। इधर मुकामी लोगों ने इंकशाफ किया कि धमाके से ऑक्सीजन प्लांट के करीब की इमारतें मुतासिर हुई। धमाके की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल पाया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बनाने वाले रूसी साइंसदान का कर दिया गया कत्ल। रूसी साइंसदान ऑन्डरी बोटोकोव, जिन्होंने कोविड-19 की पहली वैक्सीन स्पुतनिक वी की तैयारी में शामिल थे, जुमेरात को मॉस्को में अपने अपार्टमेंट में मुर्दा पाए गए। रूसी मीडिया ने बताया कि इनका गला काटकर कत्ल कर दिया गया। बोटोकोव 47 साल के थे। गेमालिया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स में सीनियर मुहक्किक के तौर पर काम किया करते थे। पुलिस ने कत्ल के चंद घंटों में मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है। टीवी की मशहूर व मारूफ अदाकार शेजान खान 2 महीने बाद जेल से बाहर निकल आए। इसके बाद जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। टीवी अदाकार तिनिशा शर्मा की खुदकशी के मामले में गिरफ्तार इसके बॉयफ्रेंड और साथी अदाकार शेजान खान को 2 महीने के बाद जमानत मिलने के बाद आज शेजान खान जेल से बाहर आ गए। जेल के बाहर शेजान खान की वालिदा और इनकी अदाकारा बहनों फलक नाज और शफक नाज ने जेल की गेट से निकलने के साथ ही बारी बारी से गला लगाकर गम का अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर जेल के सामने जज्बाती मनाजिर भी देखे गए। एक खातून टीचर ने तदरीस के मुक़द्दस पेशे को दागदार कर दिया। शहर हैदराबाद में पेश आया है इंतहाई शर्मनाक वाक़या। हैदराबाद में एक खातून टीचर ने 10वीं जमात के तालिबे इल्म के साथ राह फरारी अख्तियार की। ये वाक़या हैदराबाद के चंदनगर के एक प्राइवेट स्कूल में पेश आया, जहां एक 27 साल खातून टीचर को तुलबा को तालीम देने के बजाय आशिकी में मुब्तला होकर 15 साल के लड़के के साथ फरार होकर टीचर जैसे बाविखार व मुक़द्दस पेशे को दागदार करते हुए देखा गया। शहर हैदराबाद के फार्म हाउस में खातून का कर दिया गया कत्ल। हैदराबाद के मुजाफात में वाक़ एक फार्म हाउस में खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। शैलजा नामी खातून और इसका शौहर जिला रंगारेड्डी के कुंदकुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ फार्म हाउस में काम किया करते थे। कल शाम किसी ने खातून का उस वक्त सर पर मोहलिक हथियार से हमला करके कत्ल कर दिया जब वो सर्वेंट क्वार्टर्स में तनहा थी। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़ पहुंच गई। शैलजा का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लूर से बताया जा रहा है। नाजरीन, ये था एनडी टुडे न्यूज का खुसूसी खबरनामा। इसी तरह की देश और दुनिया से जुड़ी अहम तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।